ये भी हम लोगों ने बताया था। लेकिन आज पद्मश्री के परिवार वाले ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% की हिस्सेदारी खरीद करके यह साबित कर दिया कि हे भारत के दरिद्र नारायण, आपकी हैसियत यही रहेगी, आप पैसे देते जाइए इन कैपिटलिस्टों को, इनको कोई शर्म नहीं है, और ये आपके पैसे से 1446 करोड़ रुपए का 2023 में इन्होंने सौदा किया लंदन में एक प्रॉपर्टी का। 750 करोड़ के एकड़ों में बने फार्म हाउस में रहते हैं ये पुणे में, 750 करोड़। और आप तड़प तड़प करके बूटी खरीद रहे थे। बूटी खरीदने का पैसे माहौल बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री इनके सेलर बन गए। खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के फ्लोर से बेचना शुरू कर दिया बूटी को। उसकी ऑथेंटिसिटी बताने लगे, क्योंकि वो तलवार पर खड़े हो गए थे। विपक्ष ने उन्हें तलवार पर खड़ा कर दिया। बूटी पर अपना फोटो चिपकाने लगे। चाटुकार ब्यूरोक्रेट्स ने, दलाल ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री को सलाह दिया कि साहब आप अपना फोटो इस पर चिपका दीजिए। फोटो चिपक गया कि वाहवाही लूटेंगे। ऐसा जैसे कि वो बांट रहे हो, संजीवनी बांट रहे हो। संजीवनी कहा गया, पहले कहा गया 100% एफिकेसी है, फिर कहा 95% एफिकेसी है, फिर कुछ का एक एडवर्स इफेक्ट होने पर 21 देशों ने प्रतिबंधित कर दिया जिस बूटी को। उसके पैसे से आज पूनावाला जी 1000 करोड़ का शेयर धर्मा प्रोडक्शन में खरीद लिए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जाह्नवी कपूर का एक एचपीवी वैक्सीन पर बहुत ही सुंदर विज्ञापन आया था, आपने देखा होगा। अब हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनको अपनी कला को कब कैसे बेचना है इससे ज्यादा जरूरी है कि उनकी जरूरत क्या है। उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। कला का प्रकटीकरण बाद में होगा, उसूल के बारे में चिंता बाद में होगी। पहले पब जाना है, महंगे महंगे ड्रेस खरीदने हैं, महंगा लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए और उस पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि ये वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जब आप बलराज साहनी या देवानंद या राज कपूर या दिलीप कुमार जैसे लोगों की कल्पना कर रहे हैं। उस वक्त कला की नुमाइश होती थी, आज पैसे की नुमाइश है, शराब और ड्रग की नुमाइश है। और ये कार्टेल कैसे काम करता है उसी का ये उदाहरण है कि जब पूनावाला को इतना पैसा आ गया तो उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन का 50% स्टेक ही खरीद लिया। कहा कि इससे बेहतर है कि हम ही पैसा लगा देते हैं और हमारे ही इतने माल बिक रहे हैं, देश और विदेश में बिक रहे हैं। पूनावाला ने उस दौरान कहा कि कोर्ट को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कोई भी दूसरी राय ली जाती है तो उसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, डिवास्टेटिंग इंपैक्ट करना चाहिए। अमेरिका में जो यूज किया था एंथनी फॉची ने, डिवास्टेटिंग एक्ट करना चाहिए। और कहा कि मैं कोर्ट से, अदालत से अपील करता हूं कि इस प्रकार की कोई सुनवाई ना करे। अब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे को। स्वयं प्रधानमंत्री जिस प्रोडक्ट का मार्केटिंग एजेंट बन जाए तो उसे तो बिकना ही है। सरकारी खजाने लुटाए गए, लोगों की जेबें ढीली हुई और लाखों करोड़ का मुनाफा कमा करके आज वो हर तंत्र को खरीदने का काम करे। हम लोगों ने 5 लाख करोड़ का कॉम्पनसेशन फाइल किया है, 10,000 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है।
अदालतें सुन रही हैं, छोटी अदालतें सुनती हैं, बड़ी अदालतें उनके साथ खड़ी हैं। बड़ी अदालतें ये देखती हैं कि पैसा वाला कौन है। इसलिए इस भारत के बारे में आपको गंभीर होकर के सोचना पड़ेगा कि हमने कैसे देश का निर्माण कर लिया, जहां सब कुछ पैसा है और सत्ता भी पैसे पर नाचती है। बाद में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आया और उसमें यह खुलासा हो गया कि बूटी बनाने वाली कंपनियों ने कितना पैसा दिया, किस पार्टी को दिया, सबको दिया। भ्रष्टाचार की गंगोत्री महाराष्ट्र में एक पार्टी है, उसका नाम है एनसीपी। भ्रष्टाचार की गंगोत्री को इस पूनावाला ने 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फायदा पहुंचाया, उनको पैसे दिए। शरद पवार के भतीजे की कंपनी है सकाल, जिसका न्यूज़पेपर है, हजारों करोड़ रुपए दिया। और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले संसद में खड़ी होकर के कह रही थी कि आप बूटी कब लगाओगे, बूटी कब लगाओगे, बूटी कब लगाओगे, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। क्यों खड़ा कर रही थी? क्योंकि पूनावाले के पैसे मिल रहे थे। महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी ने कितना पैसा दिया, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बवाल काट दिया कि पैसे लेकर के सवाल पूछ रही हैं, पैसे लेकर के अपना आईडी दे रही हैं। लोकसभा का जो गुप्त आईडी होता है, जो लोकसभा सांसदों के लिए दिया जाता है, वो आईडी पब्लिक कर रही है और उन पे कह रही हैं कि आप सवाल उस पे पोस्ट कर दीजिए, हम पूछ लेंगे। उस पर बवाल काट दिया। लेकिन सुप्रिया सोली उस दौरान वैक्सीन की मांग कर रही थी, बूटी की मांग कर रही थी, और सुप्रिया सुले के चचेरे भाई को हजारों करोड़ रुपया मिल रहा था। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी कोई सवाल नहीं किया। आधार पूनावाला की कंपनी से पैसे मिले शरद पवार को, पूछते कैसे? स्वयं बीजेपी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी इन कंपनियों के पैसे से, और जिसके एजेंट स्वयं प्रधानमंत्री बन जाए, उसका कहना ही क्या। आपको याद होगा, राहुल गांधी इनोसेंटली महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में पहुंचे। तब जाकर के राहुल गांधी वहां पहुंचे थे महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ने एक सवाल किया और उसके बाद चुप्पी साध ली राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को, उनके ट्रस्ट को, राजीव गांधी ट्रस्ट को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से 118 करोड़ रुपए मिले। और आज तक राहुल गांधी ने एक सवाल भी नहीं पूछा। जब आपको याद होगा, जब बिल गेट्स इंटरव्यू कर रहा था प्रधानमंत्री का, तो राहुल गांधी मौन क्यों था? ऐसा कभी देखा है आपने? विपक्ष का एक नेता सवाल नहीं पूछ रहा था। क्यों नहीं पूछ रहा था? किस मुंह से पूछते? ये उन्हीं के पैसे पर पले बढ़े हुए हैं।